हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 9th मैथ्स के अंदर चैप्टर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम क्वाड्रिलेटरल्स है, तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल्स, तभी आपका चैप्टर आगे कर पाएंगे हम कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। एक ऐसा क्लोज फिगर होता है जिसमें लाइन सेगमेंट का यूज, और कितने लाइन सेगमेंट, 4 लाइन सेगमेंट। तो क्या होता है आपका एक क्लोज्ड फिगर, ये आपका बंद होगा, ये नहीं कि किसी भी साइड से आप इसको ओपन दिखा देंगे। तो बंद होने के बाद आप क्या बोलेंगे, मेड अप ऑफ, ये किस से बना होगा आपका, मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। जो 4 लाइन सेगमेंट से बना होता है, जैसे ये आ गया आपका 4 लाइन का यूज किया और उसको क्लोज कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। अब क्वाड्रिलेटरल्स में क्या क्या टर्म यूज होती है, एंगल, साइड वगैरह, सबसे पहले उसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो क्या पढ़ते हैं, जो टर्म्स यूज होंगी, टर्म्स एसोसिएटेड, जो टर्म्स यूज होंगी किसके साथ, क्वाड्रिलेटरल्स के साथ, वो पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या क्या यूज होगा। तो सबसे पहले एक फिगर बना देता हूं मैं ताकि आपको डिटेल में समझ में आए। मान लो ये फिगर है, ए बी सी डी, ये पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन कर रखा है। अब इसके अंदर क्या क्या यूज होगा, सबसे पहले तो हम इसमें यूज करते हैं, जैसे इसे बना हुआ है 4 लाइन सेगमेंट, यानी कि साइड की बात कर रहा है ये। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम इसके अंदर रीड करेंगे वो है साइड के बारे में। क्या क्या साइड है आपकी इसकी, जैसे ए बी या बी ए, वो एक ही बात है। तो मैं आपका सिंपल बता रहा हूँ, एक तो ए बी हो गया, एक बी सी, एक सी डी, एक डी ए, ये आपकी क्या होगी, सारी साइड्स। अब हम पढ़ते हैं साइड के बाद वर्टिसेस के बारे में। वर्टिसेस होते जो इसके कॉर्नर्स के पॉइंट हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये हो गए इसके वर्टिसेस। फिर पढ़ते हैं हम इसमें एंगल्स के बारे में। एंगल्स कौन कौन से हैं इसके अंदर, ये चारों पॉइंट्स जो हैं एंगल हैं। उसके अलावा भी एक्स्ट्रा बनेंगे, लेकिन अभी मेन जो क्वाड्रिलेटरल के हैं हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। उसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो है डायगोनल के बारे में पढ़ते हैं। डायगोनल्स, इसके 2 डायगोनल्स होते हैं। इसमें क्या लेना होता है, जो आपके वर्टिसेस होते हैं ना, एडजेसेंट नहीं लेने, एडजेसेंट का मतलब साथ वाले नहीं लेने, उसके अलावा लेने। तो ए के एडजेसेंट को छोड़ के कौन सा बन गया, सी। बी के एडजेसेंट को छोड़ देंगे तो कौन सा बच गया, डी। तो क्या हो जाएगा डायगोनल, एक तो ए सी और एक डायगोनल क्या हो जाएगा आपका, बी डी। इसके बाद हम पढ़ते हैं एडजेसेंट साइड के बारे में। एडजेसेंट का मतलब होता है, हिंदी में बात की जाए, जो साथ में लिखा हो। तो ए बी के साथ में कौन सी साइड है, बी सी। आप कहोगे ए डी बी है, तो हम उसको सर्कल में लेके आते हैं। अब देखते हैं कि सर्कल का मतलब सीरीज में चलेंगे तब आ जाएंगे। ए बी के है बी सी, बी सी के साथ है सी डी, सी डी के साथ है डी ए, और डी ए के साथ क्या है, ए बी। हर साइड के साथ हमने 2-2 साइड बता दी, जैसे डी ए ली तो उसके साथ डी सी ले लिया, और डी ए ली तो उसके साथ क्या ले लिया, ए बी। ऐसे करके इसके कितने पेयर बन गए आपके, 4, 1 2 3 4। अब हम बात करते हैं इसके बाद, एडजेसेंट हो गया, एक वर्ड होता है अपोजिट। अब हम बात करते हैं अपोजिट साइड्स के बारे में। इसमें 2 पेयर बनेंगे, ए बी के अपोजिट क्या हो जाएगी, डी सी, मतलब अब इसमें साथ वाली नहीं लेनी है। और डी ए के अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, सी बी। ठीक है, अब बात करते हैं एडजेसेंट साइड के ऊपर बात की। अब दूसरा अब बात करते हैं एंगल के बारे में। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल का मतलब जो साथ में एंगल है। ए एंगल के साथ एंगल कौन सा है, बी। बी के साथ कौन सा है, सी। सी के साथ कौन सा है, डी। और डी के साथ कौन सा है, ए। तो ये 4 पेयर बन गए आपके एंगल्स के। एडजेसेंट के बाद कौन सा वर्ड यूज करेंगे, अपोजिट। अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स क्या हो गए, ए का अपोजिट हो गया सी, और बी का अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, डी। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, जिसकी 4 लाइन सेगमेंट होती हैं, और क्या क्या टर्म्स उसके अंदर यूज होंगी वो हमने पढ़ा, टर्म एसोसिएटेड विद क्वाड्रिलेटरल।
अब नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल के अंदर उसके एंगल्स का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, कि क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके एंगल्स का सम कितना होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये ले लिया हमने क्वाड्रिलेटरल्स। अगर हम इसको ऐसे किसी भी एक डायगोनल को मिला देते हैं, अब ये बन गई दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है 180, तो दूसरी ट्रायंगल के एंगल का सम भी कितना 180, टोटल कितना होगा 360। तो इसके सभी एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल। और वो भी कौन से, इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाले, सभी अंदर के जो एंगल्स का सम कितना होगा 360। एंगल सम निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है आपका n-2 इंटू 180, जो आपने 8th क्लास में सीखा था। n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स, और ये चलता है फॉर्मूला पॉलीगन्स के अंदर। पॉलीगन वो होता है जिसमें सिर्फ लाइन सेगमेंट का यूज और क्लोज्ड फिगर हो। अब इस क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स हैं, डायगोनल को मत काउंट करो, 4, 4 - 2 इंटू 180 कितना होगा 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स का सम कितना होता है 360। अगर 3 एंगल दे रखे हैं और फोर्थ को फाइंड आउट करना है तो तीनों का सम करके 360 में से माइनस कर दो, आपका फोर्थ एंगल आ जाएगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स की टाइप की बात करते हैं, किस पे बेसिस पे होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। दो चीजों के बेसिस पे, कि साइड्स अगर ये हैं, एंगल्स अगर ये हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे। तो जो सबसे पहले हम टाइप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ट्रेपेजियम के बारे में। ट्रेपेजियम क्या होता है, एक ऐसा फिगर जिसके अंदर एक पेयर पैरेलल होता है। इन द ट्रेपेजियम, इसके अंदर क्या होगा, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एक पेयर सिर्फ अगर पैरेलल हो तो उसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। जैसे ये ऐसे करके बनता है, इसका मतलब ये इसके पैरेलल है, ये आगे जाके मिल जाएंगे, ये नॉन पैरेलल, ए बी सी डी। ठीक है, अब इसके अंदर एक और क्वालिटी होती है, क्या होती है, अगर उसके साथ वाले एंगल्स को लें, किसके साथ में, जो आपकी पैरेलल लाइंस है उसके, ए प्लस डी, या फिर इनको ले लो बी प्लस सी, इनका सम कितना होता है 180। एक कंडीशन होती है, इफ अगर आपका ए डी आ जाए बी सी के इक्वल, मान लो ये ट्रेपेजियम है आपका और ये कहा जाए ये इसके इक्वल है, ये इसके पैरेलल तो है ही, अगर ए डी बी सी के इक्वल आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो ये थी आपकी फर्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम था ट्रेपेजियम। सेकंड टाइप है जिसकी हम बात करते हैं अभी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम ये क्या होता है, जिसकी अपोजिट जो साइड है, जैसे अभी ट्रेपेजियम में आया था एक पेयर पैरेलल, अगर दोनों पेयर पैरेलल आ जाए तो आप क्या बोलेंगे, मान लो आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर इन विच बोथ, जो दोनों के दोनों हैं, क्या दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, अगर अपोजिट साइड्स के वो लिए जाएंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। जैसे मैं फिगर से समझाता हूं आपको, मान लो आपके पास ये फिगर है ए बी सी डी। अब इसके पॉइंट बना के बताता हूं मैं आपको। सबसे पहला तो अपोजिट साइड आर क्या होंगी, पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, अपोजिट साइड्स पैरेलल का मतलब दैट इज, इसको हम बता देते हैं ए बी पैरेलल डी सी के एंड डी ए पैरेलल किसके हो जाएगी आपकी, ये पैरेलल का साइन होता है डबल वन जैसा, सी बी के।
एक तो ये इक्वालिटी होती है अपोजिट साइड्स पैरेलल, और अपोजिट साइड साथ में क्या होती हैं, इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इक्वल कैसे, देखिए ए बी किसके इक्वल मिलेगी आपको, डी सी के इक्वल, और डी ए किसके इक्वल मिलेगी आपको, सी बी के इक्वल। तो अपोजिट साइड्स इक्वल। फिर एक जो पॉइंट होता है, और क्या क्या क्वालिटी होती है इसके अंदर, जो आपके अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ए एंगल तो सी के इक्वल, और बी एंगल की वैल्यू किसके इक्वल, डी एंगल के इक्वल। और जो आपके एडजेसेंट एंगल होते हैं, सम आर सप्लीमेंट्री। अगर कोई भी दो एंगल ले लो साथ वाले, उनका सम करेंगे तो वो क्या आएगा, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब ए को अगर आप बी के साथ लेते हो, बी को अगर सी के साथ लेते हो, सी को अगर डी के साथ, डी को अगर ए के साथ लेते हो, तो इन जो सब का सम है वो कितना रहेगा आपका 180। चाहे ए प्लस बी ले लो, या बी प्लस सी, या सी प्लस डी, या डी प्लस ए, कोई भी दो साथ के एंगल, कोई भी, मान लो ए के साथ बी ले लो या ए के साथ डी, ऐसे करके जो उनका सम क्या रहेगा 180 डिग्री रहेगा, दैट मीन्स सप्लीमेंट्री। तो ये थी आपकी सेकंड टाइप ऑफ पैरेललोग्राम आ गई आपकी क्वाड्रिलेटरल के अंदर। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल के अंदर। अगर रेक्टेंगल क्या होगा, अगर कोई भी पैरेललोग्राम है उसका कोई भी एक एंगल 90 का आ जाए, क्या कहेंगे, इफ वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम is 90 degree या is a right angle, then it is called, इसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगल। कहने का मतलब इट जो रेक्टेंगल है, सबसे पहला इसके पॉइंट अगर बनाए हम, मान लो ये है आपका ए बी सी डी, सबसे पहले इट होल्ड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होगी ना, ये सारी होल्ड करेगा। मैं अलग अलग नहीं बता रहा हूँ आपको, यानी कि अपोजिट साइड इक्वल रहेंगी, अपोजिट साइड पैरेलल रहेंगी, और अपोजिट एंगल इक्वल रहेंगे, एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या रहेगा 180, और इसके सभी जो एंगल, अगर एक 90 आ गया तो सारे के सारे आपके क्या रहेंगे 90 रहेंगे। ये टाइप आ गई रेक्टेंगल। तो ये थी आपकी थर्ड टाइप। फोर्थ टाइप है क्वाड्रिलेटरल की, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं रोम्बस। हम क्या कहेंगे इसके अंदर, अगर आपका कोई भी पैरेललोग्राम है तो आप क्या कहेंगे, इफ ऑल साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड रोम्बस। तो हम उसको क्या कहेंगे, रोम्बस। मान लो ये है आपका, अगर इसकी सारी साइड की लेंथ इक्वल आ जाए, तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसे हम कहेंगे रोम्बस। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हो जाएंगी, सबसे पहला तो यही, इट होल्ड्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए, पैरेललोग्राम की ये शॉर्ट फॉर्म होती है ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक तो सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा होता है वो क्या होता है, इसकी सारी साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं, रोम्बस। फिफ्थ, इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं स्क्वायर के बारे में। अच्छा, इसकी एक प्रॉपर्टी और रह गई, थर्ड प्रॉपर्टी और लिख लीजिए जो रोम्बस की यूज होती है। जो इसके डायगोनल्स होते हैं, ये हो गए इसके डायगोनल्स, एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री पे, ये भी एंगल 90, ये भी 90, ये भी 90, और ये भी क्या आएगा 90 डिग्री।
तो ये थी 3 प्रॉपर्टीज किसकी, रोम्बस की। 3 के अंदर इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी आ जाएंगी। कैसे, क्योंकि इसने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी और ले रखी है। अब स्क्वायर के बारे में पढ़िए। इफ इसी की तरह ऑल साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये तो इक्वल है ही साथ में, एंड ऑल द इंटीरियर एंगल आर राइट एंगल, हर एक जो इंटीरियर एंगल है राइट एंगल है, तो अब हम उसको क्या कहेंगे, रोम्बस, सॉरी क्या कहेंगे, स्क्वायर। कैसे, ये इसकी फिगर होगी, सारी साइड्स की लेंथ इक्वल, डायगोनल एक दूसरे को 90 पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। इसके भी 2 ही फिगर होते हैं जिनके डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, एक तो रोम्बस और एक क्या होता है, स्क्वायर। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, सबसे पहली बात तो इट होल्ड्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ, जो पैरेललोग्राम पे रूल लग सकता है ना वो सारा इसके अंदर लगेगा। उसके अलावा क्या क्या लगेगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी सारी साइड क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। दैट इज क्या क्या, जैसे कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, वो कितनी भी लेंथ, अगर ये 5 है तो ये भी 5 5 5 मीटर सेंटीमीटर जो भी है। उसके अलावा ऑल इंटीरियर एंगल आर राइट एंगल, हर एक इंटीरियर एंगल 90 का होगा। कैसे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये जितने भी एंगल हैं वो क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। साथ साथ इसके जो डायगोनल्स हैं ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, हर एक को कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये आपकी सारी प्रॉपर्टीज किसकी है, स्क्वायर की। जो आपकी लास्ट टाइप है क्वाड्रिलेटरल के अंदर वो है काइट। वैसे तो इस चैप्टर में इसका यूज नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ये कैसा होता है। ऐसे जैसे आपने देखा हो ना, काइट यानी कि पतंग की बात कर रहा है, जिसकी जो एडजेसेंट साइड्स है ना वो इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, बस इसकी एक यही प्रॉपर्टी होती है। ए बी सी डी, मान लो ये फिगर आपको दे रखा है, तो आप क्या कहेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है ये जिसके अंदर इन विच 2 एडजेसेंट, जो 2 साथ की जो आपकी साइड्स हैं, 2 एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। दैट इज, उसे क्या बोलेंगे, काइट। तो इसका एक ही पॉइंट बताएंगे हम, ए बी तो किसके इक्वल होगा लेंथ में, ए डी के इक्वल, और दूसरा और बना देते हैं अलग से, और बी सी किसके इक्वल हो जाएगा आपका, सी डी के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, काइट। तो हमने जो ये प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, किसकी पढ़ी है, क्वाड्रिलेटरल्स की। एक चीज का और ध्यान रखना, जो भी चीज बड़ी होगी, बड़ी कैसे, जैसे स्क्वायर है वो सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। क्या स्क्वायर रेक्टेंगल है, हाँ है, क्योंकि रेक्टेंगल को क्या चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल, पैरेलल, ये स्क्वायर आपको सारी चीजें देता है। क्या आपका रेक्टेंगल आपका स्क्वायर हो सकता है, नहीं। तो इन प्रॉपर्टीज को भी याद रखना है। जो चीज बड़ी होगी, बड़ी का मतलब जो ज्यादा प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा, अगर उसके अंदर कोई छोटी प्रॉपर्टी चाहिए होगी तो मिल जाएगी, लेकिन छोटे के अंदर बड़ी प्रॉपर्टी नहीं मिलेंगी। तो आइए, ये था इसमें क्वाड्रिलेटरल्स की टाइप। अब हम पढ़ते हैं जो इस चैप्टर के अंदर थ्योरम्स यूज होंगे उनके डायरेक्ट रिजल्ट्स। आइए अब हम पढ़ते हैं थ्योरम्स के बारे में। जो 9 थ्योरम्स इस चैप्टर के अंदर यूज होंगी, मैंने यहाँ पे उनके डायरेक्ट रिजल्ट लिखे हैं, तो वर्बली मैं आपको उनके प्रूफ भी बताता जाऊंगा। आइए देखते क्या क्या है वो थ्योरम्स। सबसे पहली बात है, इसने क्या कही है फर्स्ट थ्योरम में, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मान लो आपके पास कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ये रहा, तो उसका डायगोनल है ना, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है कॉन्ग्रुएंट में, तो प्रूफ करो। तो बड़ा ही इजी है, ए बी डी सी के इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, डी ए इज इक्वल टू सी बी, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ए सी दोनों में कॉमन, एस 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 रूल से ट्राइंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट यही हमें प्रूफ करना था कि एक डायगोनल जो होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि और इक्वल होंगे तो कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होने चाहिए, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट।
अब फर्स्ट से ही आपने किया फर्स्ट थ्योरम, सेकंड में कहा है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, प्रूफ करो। अब इसी फिगर से देखिए अपोजिट साइड के लिए पूछा है ना, मान लो हम इसमें तो हमने बताया था ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये दोनों में कॉमन, और कौन सा रूल लगा दिया था फर्स्ट थ्योरम में, बाय एस 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 रूल से क्या हो गई थी, कॉन्ग्रेंट। अब अगर पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, प्रूफ करो। तो हम क्या करेंगे, एक डायगोनल ले लेंगे। अब ये एंगल इसके इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर से ये एंगल इसके इक्वल, तो और ये दोनों में कॉमन, कौन से रूल से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ASA से। अगर आपकी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ASA से तो उसकी अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। यही हमें प्रूफ करना है। ये आपकी सेकंड थ्योरम है जिसके आपको डायरेक्ट वहां पे रिजल्ट यूज करने हैं। अगर पेपर में थ्योरम आए कैसे प्रूफ करनी है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थर्ड जो थ्योरम है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ये बताओ कि पैरेललोग्राम है, क्या दे रखा आपको, एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया, इसकी साइड्स हैं ABCD और क्या कह रखा है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, प्रूफ करना है ये पैरेललोग्राम है। आप इसका एक डायगोनल मिला दो, अपोजिट साइड इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और AC होगी कॉमन, तो कौन से रूल से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, SSS रूल से ट्राइंगल हो जाएगी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट तो CPCT से पार्ट इक्वल, फिर हम कहेंगे एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 के, किस वजह से, बाय CPCT। बट ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो उसकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये आपका क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। अच्छा, फिर इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो आप इसको फर्स्ट थ्योरम से कर सकते हैं। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो D एंगल किसके इक्वल हो गया, B के। जब दूसरे डायगोनल को मिलाएंगे तो A किसके इक्वल हो जाएगा, C से। तो फर्स्ट जो थ्योरम है वो उस डायरेक्ट उससे कौन सा प्रूफ हो जाएगा, फोर्थ। अब फिफ्थ देखिए क्या थ्योरम है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। आपको ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसके अपोजिट एंगल इक्वल हैं, तो हम कहेंगे सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360 A + B + C + D। फिर नाम उसके चेंज कर देंगे, हम क्या कहेंगे, जो A है वो C के इक्वल है, A किसके इक्वल है, C के, और B एंगल आपका किसके इक्वल है, D के। क्वाड्रिलेटरल्स का सम करेंगे तो आप क्या यूज करेंगे इसके अंदर, A + B + C + D इज इक्वल टू कितना है, 360। अब यहां से मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, C को लिख सकते हैं A और D को लिख सकते हैं B, तो ये 2 टाइम्स हो जाएंगे दोनों एंगल। अब 2 टाइम्स हो गए तो कैंसिल आउट करके एंगल A + B एंगल कितना आ गया, 180। और जब एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 आ जाता है तो आपका ये क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, इसका रिजल्ट भी आपको याद हो गया। फिर है डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर आप एक डायगोनल पैरेललोग्राम ले लेते हैं, सिक्स्थ थ्योरम को यहाँ पे प्रूफ कर देता हूं मैं। आपने ये ले ली, एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया ABCD, और क्या कहा है और क्वाड्रिलेटरल कैसा है, ये पैरेललोग्राम, उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूफ करना है हमें कि यानी कि ये इसके इक्वल आना चाहिए और ये इसके। तो हम इन 2 ट्राइंगल्स को प्रूफ कर देते हैं, हम कहेंगे एंगल 1 तो 2 के इक्वल, DC = AB अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, एंगल 3 = 4 के। कौन से रूल से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, आपकी ASA से। और जब आपकी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो ये इसके इक्वल आ जाएगा और ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये था आपका 6th रूल। 7th रूल देखिए, इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, पहले ही दे दिया, इसको बाइसेक्ट करते हैं। 7th में देखिए आपको ये दे रखा है कि ये एक दूसरे को करते हैं बाइसेक्ट, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। बड़ा ही आसान है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये दोनों में होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ट्राइंगल इस वजह से कौन सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, कौन से रूल से, S से। कौन सी ट्राइंगल, मान लो इसके नाम लिख देते हैं हम, ABCD है, तो आपने ट्राइंगल ले ली, यहाँ पे O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। ट्राइंगल ले लिया आपने AOD और ले ली ट्राइंगल BOC, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। कौन से रूल से, S से, क्योंकि बाइसेक्ट करती है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और बीच में एंगल आ गया वर्टिकली अपोजिट। अगर ये इक्वल आ गया तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये एंगल मान लो आपका 5 है, एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। या आप इसको एंगल 1 लिखना चाहे तो एंगल 1 और ये एंगल आपका 2, और 1 और 2 इक्वल हो गए तो ये अल्टरनेट इंटीरियर है। और अल्टरनेट इंटीरियर जब भी इक्वल होते हैं तो वो क्या होती है, पैरेलल, और पैरेलल और इक्वल आ जाती है साइड्स, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक पैरेललोग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट दोनों ही, 8वां और 9वां। मिड पॉइंट थ्योरम ये क्या कहती है, मान लो आपके पास एक ट्राइंगल है
उसके अंदर आप दो साइड का मिड पॉइंट ले लेते हैं और उनको ज्वाइन कर देते हैं। मिड पॉइंट का मतलब ये इस लेंथ इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो इसके अंदर मान लो आपकी ये ट्राइंगल है ए बी सी और डी और ई आ गया, तो ये जो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है डी ई पैरेलल हो जाएगा बी सी के और डी ई है ना हाफ हो जाएगा इस बी सी के। तो ये है आपकी मिड पॉइंट थ्योरम। क्या कहती है, अगर किसी भी ट्राइंगल के दो साइड्स का मिड पॉइंट ले लेते हैं और उनको ज्वाइन करें तो थर्ड साइड के पैरेलल भी होगा और क्या होगा, हाफ। दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम। लास्ट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये क्या कहता है, मान लो आपके पास ट्राइंगल ए बी सी है, ये डी और ई पॉइंट, अगर ये ई मिड पॉइंट दे रखा आपको, क्या गिवन दे रखा है, ई है मिड पॉइंट और डी ई आपको दे रखा है बी सी के पैरेलल, तो इसके कन्वर्स से हम ये कहेंगे डी इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये होती है आपकी कन्वर्स। इसमें तो क्या था, दोनों मिड पॉइंट पहले ही थे तो इसके पैरेलल और हाफ। इसमें क्या कहता है, इसके पैरेलल है और एक मिड पॉइंट है तो दूसरा भी क्या होगा, मिड पॉइंट। तो ये थे आपके थ्योरम्स के रिजल्ट जो चैप्टर 8 के अंदर यूज होंगे। वीडियो के इस पार्ट में इतना ही। चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल है, उसका इंट्रोडक्शन। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।